हरे कृष्ण। अभी तक हम लोग सुनते आए ब्रह्मा जी, कुमार और अन्यों की सृष्टि के बारे में। पहले से हम लोग सुनते आए जिस तरह 4 कुमारों का जन्म हुआ, फिर उसके बाद रुद्रों का जन्म हुआ, उसके बाद ऋषि गणों का जन्म हुआ और नारद जी का जन्म हुआ। ऐसे हम लोग एक 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 करके हम लोग सुनते आए। और कल का हम लोग इसमें हम लोग सुना, कितना भी पापी तापी क्यों ना हो, भगवान से प्रार्थना करने पर, हाँ, भगवान की शुद्ध मन से भगवान से प्रार्थना करने पर भगवान स्वीकार करते हैं। हमारे प्रार्थना को भगवान स्वीकार करते ही सत्य है। जैसे हम लोग राधा श्याम सुंदर सामने चैन ऑफ प्रेयर करते हैं, तो ये तो हम लोग का सामने साक्षात सत्य घटना है, सत्य उदाहरण। ऐसे हम लोग देखे तो ब्रह्मा जी साधारण नहीं है, साधारण जीव नहीं, भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए जीव है। भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, और पूरा सृष्टि करने के लिए भगवान के बाद ब्रह्मा जी ही सेकंड नंबर के है। भगवान बाद ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने वो मूल कारण है। ये सब हम लोग देखते, और ये भी देखते हम लोग पूरा सृष्टि में, ब्रह्मांड में भगवान की शक्ति किस तरह फैला हुआ है। हर एक अणु रेणु तृणकाष्ठ में भगवान का शक्ति फैला हुआ, ये भी हम लोग देखते हैं। हमारे अंदर, हर एक जीव के अंदर जो शक्ति है वो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। हम लोग अपने इच्छा से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो भी घटित होना है भगवान बोलते हैं, जो भविष्य में जो भी आगे होना होना उसको 15 अध्याय में श्लोक आता है, मैं ही उसका कारण हूं, उद्भवश्च भविष्यता, जो भी उद्भव होने वाला जो है वो मैं ही हूं। इधर ब्रह्मा जी के मन में ये भाव उत्पन्न हुआ, इसका कारण भगवान ही है। भगवान हमें सिखाना चाहते एक कलयुग में जीव किस तरह काम वासना में डूबेगी, इसे भगवान ब्रह्मा जी द्वारा सिखा रहे। ब्रह्मा जी तो शुद्ध भक्त है, और वो मन से, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, पाप 3 प्रकार से होता है, पाप करते हैं काया वाचा मन से, 3 प्रकार से हमारे ऐसे पाप हो जाते, शरीर से, काया वाचा वाणी से और मन से। ब्रह्मा जी सिर्फ मन से सोचे थे। ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हम जैसे बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए, इसके लिए बता रहे, ये इंपॉर्टेंट शिक्षा है। हम लोग को सबको इसको स्ट्रिक्टली हम लोग को समझ लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। ऐसे हम देखते हैं एक बच्चा 10 बरस तक वो बढ़ता है, तक इतना पाप होता है उसके हाथ से, जाने अनजाने, 7 जन्म लेके आने पर भी वो पाप नहीं खत्म होता। ऐसे फिर मृत्यु पर्यंत हम लोगों के हाथ से कितना पाप होता है। इसके लिए हम लोग को बार 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 जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। बार बार हम लोग को पशुओं, वृक्षयोनि, सरीसृप योनि, अलग 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 योनि में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक कृत्य, पाप कृत्य कर रहे। इधर भगवान इधर बता रहे, इस श्लोक द्वारा बता रहे, उनको पश्चाताप हो गए।
ब्रह्मा जी जब भी अपने पुत्रों के द्वारा, वो लोग पुत्रों भी कौन से साधारण थे, नहीं थे, ऋषि मुनि मरीचि सब साधारण है, जीव नहीं है, वो तो तपस्वी ऋषिगण, सत्य को जानने वाले थे महर्षिगण। उनके ज्ञान से उनको मालूम पड़ा अपने पिता ऐसे करे, मगर वो भी ऐसे मर्यादा से उनको समझा रहे, और वो नहीं समझने पर वो लोग अभी क्या करेंगे, भगवान ही समझाने। हम लोग ये करते ना, सब जगह करते, कोई मदद करने वाले नहीं तो भगवान के शरण में जाते। ऐसे भाई डॉक्टर भी, एक बीमार आदमी, पूरा डॉक्टर का इलाज हो जाता है, फिर अभी वो क्या बोलते हैं, सब इलाज का सब हो गया, अभी आप दुआ करो, दुआ से अगर वो बचे। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्रों ने क्या किया, भगवान से प्रार्थना की, हमारे पिता को अच्छी बुद्धि। इधर जब भी ब्रह्मा जी अपने पुत्रों से ये बात सुनी तो बहुत दुख हो गया उनको, अरे मैंने क्या कर दिया, बहुत पश्चाताप हो गया। पश्चाताप के वजह इधर बता रहे, क्या है इसका, जो भी अपराधी है, अपराधी उसको प्रायश्चित करना ही है, प्रायश्चित ही सर्वोत्तम उपाय प्रायश्चित। ब्रह्मा जी ने अपने गलती को स्वीकार किया, उसने तुरंत अपना शरीर त्याग दिया, उसका प्रायश्चित किया। भगवत गीता का 2nd चैप्टर में भी भगवान अर्जुन को बता रहे, मर्यादा पुरुषों को जो अपमान होता है तो मृत्यु के बराबर है। श्लोक है, वो अर्जुन बता रहे थे ना, मैं लड़ाई नहीं करेगा, कुल धर्म नष्ट होएगा बोलते, तो भगवान बोलते नहीं, जो भी आप तो इतने वीर है, शूर है, शिव जी से पाशुपतास्त्र प्राप्त किए, और आप लड़ाई नहीं करेंगे, ये करेंगे बोलेगा तो लोग आपके बारे में आपको क्षमा नहीं करेंगे, आपके बारे में आपको निंदा करेंगे। अरे कायर है, लड़ाई नहीं किया, भाग गया करके आपको निंदा करेंगे। इस निंदा जो रहता है, निंदा जो है, जो श्रेष्ठ आचरण करने वालों को मृत्यु के बराबर, जो जिस दूसरे निंदा जो है उनके मृत्यु, इधर इसमें श्लोक में बराबर बताए, जो प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा प्रजापति पुत्रों की इस प्रकार संभाषण करते हुए देखकर अत्यंत लज्जा का अनुभव किया, और जो शरीर उन्होंने ग्रहण किया था उन्हें तत्काल त्याग दिया। जो ऊपर बहुत बहुत ऊपर जो रहते उनको अपमान सहन करने नहीं होता है, इधर बता रहे ये शरीर त्याग करना ही उसका उपाय है, और कुछ ये नहीं। ये ब्रह्मा जी ने हम लोग को सिखाया है किस तरह प्रायश्चित करने का करके, और उनका शरीर क्या बन गया, पूरा 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 ब्रह्मांड में अंधकार और कुहार बन गया। उनका आयु अपरिमित आयु था उनका, मगर बीच में ही अल्पायु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। उनको शरीर को त्यागना पड़ा क्योंकि वो अपने पाप कर्म के कारण उनको इस तो शरीर को छोड़ना ही बाध्य हो गया उनको। वो तो ये सब क्रिया उनके मन से हुआ था। ऐसे हम लोग देखते हैं ब्रह्मा जी के एक एक इंद्रियों से एक एक का जन्म हुआ,
दोर्भव के बीच से ब्रह्मा जी का, मन से ऋषि गणों का, और सब अलग अलग, कान से, हाथ से, और शरीर से वाक का ये हुआ, इस सब हम लोग देखते हैं। उनका एक एक इंद्रियों से एक एक का जन्म, प्रजापतियों का जन्म। ये जो पाप, उनका घोर पाप उन्होंने चिंतन मात्र से किया था, शरीर से नहीं, मन से, मन से किया था, फिर भी उनको इतना भयानक प्रायश्चित करना पड़ा। ऐसे इधर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे ये सब पाप कर्म कैसा होता है, और ये पाप कर्म करने से हमारा आयु नष्ट हो जाता है, और क्या हो जाता है, इससे ईश्वर कृपा नष्ट हो जाती है, ईश्वर ऐश्वर्य। हम लोग जब इंद्र के कहानी में देखते हैं ना, हम लोग इंद्र को जब अपमान करते हैं, वो ऋषि अपने गुरु को अपमान, यानी गुरु जो हार पहनाया था वो हाथी के सूंड में डालते हैं और हाथी पाँव के नीचे जाते हैं। ये हम लोग संदर्भ देखते हैं, तुरंत उनका सब ऐश्वर्य नष्ट हो जाता। ऐसे जो भी ऐसा पाप कर्म करता है, पाप कर्म जो करता है उसका आयु कम हो जाता है, और ईश्वर की कृपाहीन हो जाता है, ऐश्वर्य उसका चला जाता है। इसे बता रहे पापपूर्ण कार्यों के से ये सब हास हो जाता है। ये है, ये जो काम जो है अमर्यादित काम, अमर्यादित काम है जो है खतरनाक श्रेणी का पाप कृत्य है। बता रहे इधर भगवान 15वें अध्याय में बताया ना, धर्मामृत, धर्म से जो काम है वो मैं हूं, ये क्या है, अधर्म। ये जो पाप है, घोर पाप क्या है, इधर बताया प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं। अविद्या का लक्षण है अंधकार अथवा निहार। अज्ञान पापपूर्ण जीवन का कारण है, किंवा पापपूर्ण जीवन घोर अविद्या का कारण। ये जो हमारे हाथ से पापपूर्ण कृत्य होता है वो किसके कारण है, अविद्या का कारण। अविद्या और विद्या, ये भगवत गीता में भगवान ने बता रहे ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। इसको भगवान बहुत अच्छे से 13 चैप्टर 13 में बताए। 13 चैप्टर में श्लोक संख्या 8 से लेके 12। अमानित्वा अधम्बित्वा अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्तिरन विश्वंग पुत्र धाराग्रादिषु नित्यं च समचित्तत्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवितम अर्ति अर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्ता अज्ञानम यदतोऽन्यथा विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्र तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी वो सब है अज्ञान है। इधर भगवान ने स्पष्ट बताया इतने छोड़ के बाकी जो है वो अज्ञान है करके।
मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, हम लोग को ये समझना चाहिए। हम लोग को मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, भगवान के साथ हमारे बिछड़े हुए संबंध को वापस स्थापित करने के लिए मिला है। 84 लाख योनियों की में घूमने के बाद हमारा चेतना धीरे 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 चेतना विकसित होके 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 मनुष्य जीवन में आने के बाद वो हमारा चेतना पूर्ण विकसित चेतना है। मनुष्य जीवन ही पूर्ण विकसित चेतना है। इस चेतना में हम लोग को जान लेना चाहिए। हम लोग भगवान को भूल गए, इस माया में आके फंस के भगवान को भूल गए। हमारा वापस इस संबंध को हमें स्थापित करना है। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी होती है जब मनुष्य पूर्ण की सेवा में लगे हुए। हमारा पूरा शरीर है, शरीर, हाथ पांव सब है। हाथ हमारे शरीर के साथ जुड़े हैं, तो हाथ अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता, शरीर के साथ जुड़े हुए, इसके लिए उसका वैल्यू है। अगर हाथ को हम लोग काट दिया, हाथ को हम लोग अलग कर दिया, वो हाथ दिखेगा, हम लोग वो हाथ दिखेगा, मगर क्या है उसके अंदर, शरीर के साथ जुड़े रहते हो, उसके अंदर जो शक्ति है वो अलग कर देने के बाद उसके अंदर का जो भी शक्ति वो नष्ट हो जाए। वो क्या है, एक वेस्ट। जब भी वो शरीर के साथ जुड़े रहेगा तभी उसका अंदर शक्ति रहेगा, उसके अंदर पूर्ण के अंदर जो गुण है शरीर के अंदर भी रहेगा। हम लोग देखते हैं भगवान सत्य चित आनंद घन स्वरूप है, और जीव भी भगवान का एक छोटा सा अंश होने के कारण जीव के अंदर भी सब गुण है, सच्चित आनंद का गुण है। इसके लिए हमेशा जीव खुश ढूंढने के लिए कोशिश में करता है, मगर अविद्या के कारण ऐसे हम लोग देखते हैं जो पहले अभी 50-60 वर्ष के पहले जो भौतिक समाज में हम लोग देखते थे कितना रिस्पेक्ट, किसी को भी हम लोग मर्यादा देते थे, जो टीचर रहने दो, बड़े रहने दो, कितना हम लोग रिस्पेक्ट देते थे, मर्यादा रहता। मगर कैसे हमारा भौतिक जीवन में ये आधुनिक समाज में विकास हो गया, शिक्षण में क्षेत्र में सभी क्षेत्र में जैसे जैसे विकास होने लगा, भले ही फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक चीज आ गए, मगर दुख का कमी नहीं हो, दुख और भी बढ़ रहा है। हम लोग देखते शरीर से बढ़कर कौन क्या है, शरीर से बढ़कर बुद्धि, शरीर से बढ़कर मन, मन से बढ़कर बुद्धि, और बुद्धि से बढ़कर क्या है, आत्मा। आत्मा का ज्ञान सबको होना चाहिए। स्कूल में, आज स्कूल कॉलेज में हम लोग देखते, स्कूल कॉलेज में क्या ज्ञान मिल रहा है हम लोग को, उस ज्ञान का कुछ वैल्यू नहीं है। जो पेट भरने के लिए, जो कमाने के लिए ज्ञान, वो भी यूज नहीं है। उस ज्ञान हम लोग को जब भी मालूम पड़ा सबसे श्रेष्ठ ज्ञान आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं है। अगर बड़े पंडित क्यों न रहो, निराकारवादी, जो भी मायावादी, कोई भी रहने दो, कितने भी पंडित क्यों न हो, और वो भगवान की शरण में नहीं गया तो उसका सब विद्या अविद्या है। जब भी हम बच्चों को स्कूल में आत्मा के बारे में नहीं सिखा रहे, आत्मा का ज्ञान के बारे में नहीं सिखा, ये सब क्या है, अविद्या है। जैसे हम लोग देखते हैं
एक परिवार में सब भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। हाँ, अब खुद भी भगवान का सेवा कर रहे हैं, और क्योंकि वो लोग शांति से रह सकते हैं, तो शांति से। और वही दूसरा हम लोग देखते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोगने के लिए माया का चकाचौंध में ऐसे घिरे हुए ये भौतिकवादी लोग, निराकार निर्विशेषवादी लोग अपने आप को बहुत पंडित बोलते, अपने आप को बहुत आचार्य बोलते। भागवतम का कौन सा भी एक दो श्लोक लेके उसको अपना ही मनगढ़ंत व्याख्या करके अपने आप को गुरु बोलते, अपने आप को भगवान बोलते। अभी हम लोग यही देख रहे, गली गली के अपने को भगवान मानने वाले और उसके पीछे दौड़ने वाले वो अज्ञानी लोग। कलयुग में वो उसी का बोला भरभराहट हो रहा है सभी जगह। जिनको भी भगवान के, अभी हम लोग भगवत गीता सेलिंग में बैठते हैं ना, तो लीजिए भगवत गीता, लीजिए पढ़िए। किसको टाइम है, किसको टाइम है अरे भगवान के लिए 5 मिनट नहीं दे सकते? 24 घंटा भगवान हमारे लिए दिया, सब कुछ दिया हम लोग को। हम जो भी इच्छा करते हैं हम लोग को, घर गृहस्थी परिवार सब 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 भगवान ने दिया है, और भगवान के लिए हम लोग को 5 मिनट देने के लिए टाइम नहीं है। ऐसी स्थिति है हम लोगों का। इधर इस श्लोक द्वारा हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग निश्चित रूप से इसको अपने अंदर समा लेना चाहिए। जो भी कार्य हम लोग कर रहे उसको एंड भगवान का प्राप्ति होना चाहिए। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई रहने दो, जो भी ऑफिस का काम रहने दो, जो भी हम लोग कर रहे हैं उसका हम लोग को संबंध भगवान के साथ रहना। हाँ, ऑफिस जाने कैसे करके आप बोलेंगे, मगर ऑफिस हम लोग किसके लिए सेवा कर रहे हैं? भगवान की सेवा करने के लिए हम लोग एक जॉब कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। इस बात हम लोग देखते हैं, भौतिक दुनिया के लोग और भक्त लोग सेम सेम दिखते हैं, उसमें कुछ अंतर नहीं रहता। मगर जो भक्त रहता है वो एक मर्यादा से भगवान को याद करते हुए, किस तरह भगवान ने अर्जुन को बोला ना, अर्जुन कर्म करो, कर्म करो, मेरा याद करने, याद करते 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 मेरा कर्म करो, भगवान ने बताया। उसी तरह भगवान अर्जुन द्वारा हम लोग को सिखा रहे हैं, तुम्हारा हर एक को अपना अपना कर्म करना जरूरी है। कर्म किए बिना हम लोग नहीं रह सकते, मगर क्या? भगवान को याद करो, भगवान को ध्यान करके, भगवान को याद करके भगवान का सेवा करेगा तो वो अविद्या के चंगुल से बाहर निकले। हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है, ये अविद्या का चंगुल से बाहर निकल के भगवत धाम जाने के लिए मिला। ये हम लोग को समझना चाहिए। वापस वापस हम लोग को इधर ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्सारे कृपया पारे पाहि मुरारी। शंकराचार्य ने बोला वापस वापस हम लोग को जन्म लेने का नहीं, हमें भगवत धाम जाने का। हमारा जो घर है, हमारा पिता भगवान है, भगवान के पास जाना, इसके लिए हम लोग को मनुष्य को इतने कृपालु दयालु भगवान ऐसे उद्धत बच्चों को सिखाने के लिए बार बार आते और हम लोग को समझाते, फिर भी हम लोग समझते। इसलिए प्रहलाद महाराज बता रहे ना, कौमारो आचरे प्राज्ञ, बचपन से ही भगवान को भक्ति बच्चों को सिखाना चाहिए, भगवान की भक्ति बचपन से सिखाना चाहिए। एक श्लोक में है, बता रहे जो माता पिता अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते वो माता पिता नहीं। जो गुरु अपने शिष्यों को भगवान कृष्ण की शिक्षा नहीं देता वो गुरु नहीं। माता न सत्यात, पिता न सत्यात, गुरु न सत्यात, बांधवा न सत्यात। जो भी हो अपने सगे वालों को, अपने बच्चों को कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते वो अपने माता पिता नहीं है। इसमें भागवतम में
इतना सुंदर बताया है प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बता रहे, ये मनुष्य जीवन हम लोग को कुत्ते बिल्ली जैसे जीने के लिए नहीं मिला है, इसमें शास्त्र का अध्ययन करना है। शास्त्र में जो दिया है वो सत्य है, और सत्य का ज्ञान, सत्य को जानने के लिए हम लोग को पढ़ना चाहिए, सत्य के शरण में जाना चाहिए। ऐसे हम लोग अलग अलग शास्त्र में देखते हैं हम लोग, सब में दिया है, भगवान ने बताया सब में जगह है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, सभी को छोड़ के मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें रक्षा, भगवत गीता का लास्ट। और हर शास्त्र में वही दिया हुआ है, भगवान के शरण में जो जाते वो शांति से रहेंगे। भगवान के शरण से दूर रह गए तो उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, बहुत तकलीफ भोगना पड़ेगा। इधर ईशोपनिषद में एक श्लोक है, श्लोक संख्या 10 में बताया है, महर्षियों ने बताया कि ज्ञान के सेवन से एक फल प्राप्त होता है, अज्ञान के सेवन से भिन्न फल प्राप्त होता है। भगवत गीता का 13 अध्याय में पढ़ा है ना, वही है। स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। केवल नाम तथा यश के लिए स्वयं को कभी धर्मात्मा सिद्ध नहीं करना चाहिए। तीसरा, अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों, अपने वचनों से कभी दूसरों की चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। चौथा, अन्यों द्वारा उकसाए जाने पर धैर्य धारण करना सीखना चाहिए। पांचवा, अन्यों के साथ व्यवहार छल कपट नहीं करना चाहिए। छठा, ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक क्रमशः ले जा सके। ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और संगत प्रश्न पूछना चाहिए। सातवां, आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा आदिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। आठवां, शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ता होनी चाहिए। नौवां, आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना चाहिए। 10वां, शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। 11वां, न तो स्थूल देह को अपनी आत्मा मानना चाहिए, न ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। ये 12, स्मरण रहे जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म जरा मृत्यु तथा व्याधि को भोगना ही पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। 13वां, आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकता है उनसे अधिक के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। 14, स्त्री संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। 15, मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। 16, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करना चाहिए। 17, शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में अपने रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो। जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो उन स्थानों से बचना चाहिए। 18, वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक विधि का निर्माण करती है जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि में मानी जाती है। महान आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर का अभिमत था, भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप है और इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति गधे के समान हो जाता है। यही सिद्धांत ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिक आध्यात्म के बहाना सभ्यता के वर्तमान पद्धति से आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश
वे वास्तविक ज्ञान के विषय में परवाह नहीं करते, जैसे कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है। इस प्रकार के आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। इस प्रकार हम लोग देखते हैं इस श्लोक में विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान, इसके बारे में बताया ना। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण हमारे हाथ से गलती होता है। तो प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से इस श्लोक में बताया, ये अंधकार न्यूहार अभी समग्र विश्व में आश्चर्य कर दे। अभी भी हम लोग देखते हैं अंधकार और कोहारा देखते हैं, मगर जब भी सूर्य आ जाए तो अंधकार हट जाता है। उसी प्रकार एकमात्र भगवान के शरण में हम लोग जाएंगे तो हमारे जो अंधकार है, कोहारा है, चला जाएगा। परमेश्वर श्री कृष्ण के अथवा शाश्वत प्रकाश के शरण ग्रहण करता है, उसे न्यूहार अथवा अंधकार अविद्या द्वारा मिट जाने के भय नहीं रहता है। इस प्रकार भागवतम में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से इसका तात्पर्य दिया है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।